नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान खड़ा है जो कि ब्रिटिश विमान है F-35B। 14 जून 2025 से वो एज इट इज खड़ा हुआ है। बारिश आ रही है, मौसम बदल रहा है, बिगड़ रहा है, इसे कोई लेने नहीं आ रहा, ये यहां से जा भी नहीं रहा है। पहले बताया गया कि खराब मौसम की वजह से इसकी लैंडिंग करानी पड़ी, कभी कहा गया ईंधन खत्म हो गया, तरह तरह के दावे पेश किए गए, लेकिन कुल जमा बात यह है कि ये यहां से टस से मस नहीं हो रहा। खबर ये मिल रही है कि अब सरकार ने सोच लिया है कि भैया हम तो टैक्स वसूलेंगे। ये खबर क्या है, क्यों ये विमान यहां पर खड़ा है, क्या इसमें कमी है और क्या वाकई में सरकार टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है, और इसके अलावा कैसे कैसे मीम्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, अभी पंकज जी मुझे ऑफ कैमरा बता भी रहे थे, उसी पर डिस्कस करेंगे आज। पंकज जी, क्या वजह है कि ये विमान एज इट इज खड़ा हुआ है, और दूसरी बात, क्या वाकई में सरकार अब टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है? सबसे पहले तो बता दें कि ये ब्रिटिश नेवी का विमान है F-35, और वो इंडियन वाटर में किस तरह आ गया और भारत के रडार ने उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको उतार दिया त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे। अब उसके बाद जो ब्रिटिश हाई कमीशन का कहना है कि इंजीनियरिंग इशू आ गया है, अब उसमें कुछ खराबी ऐसी आ गई है कि कोई ठीक नहीं कर पा रहा, और उसी वजह से ये केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा, आज 15वां दिन है, वहां ज्यों का त्यों खड़ा है। अब जो खबर यह है कि भारत सरकार ने कहा है कि आप कब ठीक करेंगे, कब ले जाएंगे, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये उस जगह पे खड़ा है जहां वीवीआईपी लाउंज है वहां पे, और वीवीआईपी के हेलीकॉप्टर जेट्स वगैरह उतरते हैं। तो अब तो हम आपको किराया वसूलेंगे और पर डे के हिसाब से। अच्छा। हाँ, अब बोला ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी अगर कार पार्किंग आपके बेसमेंट का कोई यूज करे तो उसमें से भी आप बोलते हैं कि नहीं भाई अब तो किराया लगेगा, और ये तो केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे 2-2 हफ्ते से रख के छोड़ा है। मैं लेकिन एक बात ऑफिशियल बताइए, बयान ढूंढ रहा था। भारत ने तो जी, पेशकश की थी ना कि हम हैंगर के जरिए पहुंचा देते हैं, तो मना कर दिया कि भाई तकनीकी कई लोगों को ना पता चल जाए उसकी तकनीक, इस वजह से ब्रिटिशर्स ने मना कर वही। दिया था ना, ब्रिटेन ने। नहीं नहीं, अमेरिका ना ब्रिटिशर्स दोनों डरे हुए हैं। अब वो क्या सोच रहे पता है कि देखिए भारत का टेक्नोलॉजी तो है, इतना तो कम से कम जरूर है कि फाइटर प्लेन बना लेता है। बोला यार F-35 की पूरी हमने इतनी गुप्त रखी और सब कुछ कर लिया, कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग से भारत इसको बना लिया तो, और भारत को ही बेचना चाहता है अमेरिका, चिपकाना चाहता है। अब भारत खरीद नहीं रहा है तो उनका शक बढ़ता जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये भंगार हो गया है तो 50% में दे दो, कोई ये कह रहा है कि देखिए F-35 फॉर सेल लगा देना चाहिए। मतलब मजाक बना रहे हैं लोग। लेकिन जो ऑफिशियल बयान है ब्रिटिश हाई कमीशन का, उनका ये कहना है कि वी विल टेक फ्लाइट सून। अब वो सून कब आएगा ये किसी को नहीं पता। बेंगलुरु में ब्रिटिश हाई कमीशन का जो ऑफिस है वहां से एक बयान आया है कि हम इसको लेके जाएंगे, बस थोड़ा सा और इंतजार। ये क्या था, ये जो विमान था ना इंडो पैसिफिक में तैनात था प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर पे, और वहां से ये उड़ा और वापस वहां नहीं पहुंच सका, गड़बड़ी के चलते भारत में आके लैंड हो गया। अब देखिए यही अब दुनिया भर में सवाल है। ये खबर जो है ना इंटरनेशनल मीडिया में है कि अमेरिका का सबसे उन्नत 5th जनरेशन फाइटर जेट एक बार उतरा तो अब उड़ ही नहीं पा रहा तो है। उतरा ही रह गया वो। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि हमारी हमारे लिए सुरक्षा का खतरा हो सकता है, हमारी टेक्निक ना पता लग जाए। ये बात हम भी तो कह सकते हैं कि इतने दिन से आपका विमान यहाँ पर खड़ा है, हमारी सुरक्षा को भी तो खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, इतने दिन से आपका विमान पड़ा है तो अगर देखिए जल्दी से आपको उठा के लेके भाग जाना चाहिए ना, कि कोई इसको जांच नहीं कर सके। बिल्कुल, आपको तो तुरंत इसे उठाना चाहिए। अब पता चला कि सफाई वाला भी जाकर उसकी रगड़ैया कर रहा है बरसात में, और सेल्फियां ले रहे हैं लोग F-35 के साथ सेल्फी। ये क्या है भाई? अब क्या करेंगे? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे वो लगा हुआ है और वहां तो बाकी फ्लाइट्स भी जाती है ना, तो सब आ रहे हैं देख रहे हैं कि अरे सुना है F-35 यहाँ उतरा है, चलो पता नहीं भारत खरीदेगा कि नहीं, एक सेल्फी ले लेते हैं। चलो सेल्फी तो ले ही लें। मतलब F-35 ना हो गया, इंडिगो का विमान हो गया, उतरते उतरते हर कोई सेल्फी ले रहा है। तो बताइए सुरक्षित है क्या? साफ सफाई भी करनी पड़ रही है, तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं। नहीं, बारिश है ना यहाँ। एक सवाल और ये भी उठता है पंकज जी, इसका जवाब दीजिएगा कि यहां से पेशकश की गई कि हम प्रोवाइड करा देते हैं, वहां से मना कर दिया गया, दोनों देशों के बीच इतना ही भरोसा है बस, ये भी सवाल उठता है।
नहीं, मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये सब जल्दी ले नहीं जाएंगे। भारत को जबरदस्ती धक्के मार के उनको बोलना पड़ेगा कि ले जाओ अपना भंगार, नहीं तो अंत में इसको पता चला डिसमेंटल करके हम बेच देंगे कबाड़ में। अंत में देखिएगा वही होगा। क्यों नहीं ले जा रहे भाई? 2 हफ्ते 15 दिन हो गए। कौन सा ऐसा इंजीनियर है जो आ ही नहीं पा रहा है? सही बात। अरे जब ब्रिटेन के पास नहीं हो तो अमेरिका से बुला ले, और जो कम से कम विमान जो कंपनी बनाती है उसकी साख पर ही बट्टा है। F-35 को लेकर बड़ी तरह की कहानियां हैं सोशल मीडिया पर। अभी हूती विद्रोही थे ना, वो नीचे से उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से मार के गिरा दिया था इसको। बोला यार ये F-35 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट न हो गया, वो चिड़िया हो गई कि कोई गुलेल से भी मार के गिरा दे रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। और सही में गिराया है, नीचे से रॉकेट लॉन्चर से मार के F-35 गिरा दिया हूती विद्रोहियों ने, और एक नहीं दो दो। तो ये काहे का? अब इसलिए बात है ना कि एक तो इतना महंगा, और भारत कह रहा है तुम्हारा माइलेज भी कम, और तुम्हारा भरोसा है नहीं। जहां युद्ध होता है सबसे पहले F-35 जरूर गिर जाता है। और ऊपर से देखिए अब इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स आने लगे। ऐसा नहीं होता, देखिए ये 5th जनरेशन के फ्लाइट है, ये कोई नॉर्मल सा हेलीकॉप्टर या ये कार्गो प्लेन नहीं है, ये खराबी आ गई। मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात जरूर है, रहस्य जरूर है, जो कि अभी बाहर नहीं आ पा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ तो बात है। जितनी इसने जगह ले रखी है, ऑलमोस्ट मैं कहीं पर पढ़ रही हूं कि लगभग पार्किंग शुल्क के रूप में 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। तो क्या ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, कोई प्रोटोकॉल है कि हम इसे यहां से कहीं और उठाकर नहीं रख सकते? नहीं, वहां पे आया है तो अब देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे बड़ी बात है, इसको उठा के रखने का भी तो खर्चा है। अब भारत क्यों करे? उसका खर्चा देगा ब्रिटेन या नहीं, कौन जानता है। मान लिया कहीं ले गए, जो 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है वो पार्किंग शुल्क नहीं तो ये कह नहीं, वो बोलेंगे ना कि देखिए यहां से उठा के ले गए ताकि इसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। तो भारत तो टेक्निक चुरा रहा है। भारत ने कहा नहीं, पड़ा रहने दो इसको। और मैं देख रहा था एक यूके बेस्ड इंजीनियरिंग टीम है, वो आई यहां पे, और उसने उस वक्त कहा बियॉन्ड रिपेयर। अब इसको रिपेयर ही नहीं किया जा सकता, ये अलग फेरा है। बियॉन्ड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, ये लिख रहे हैं कि इसको रिपेयर नहीं किया जा वो सकता। कह रहे यूके बेस्ड इंजीनियरिंग टीम आई और उन्होंने ये कहा है कि इट इज बियॉन्ड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो फिर इसे क्यों रख रखा है अब ये हमने? तो, और इसीलिए तो कहीं नहीं ब्रिटेन ने क्या छोड़ दिया करे? कि हमारे तो किसी काम का नहीं है। तो ब्रिटेन को बोल देना चाहिए ना कि हमारे काम का नहीं, डिसमेंटल कर लो, कबाड़ी में ले जाके बेच दो लंदन कबाड़ी अच्छा से। ये कोई नियम है क्या कि मतलब ऐसा होता है कि कोई कहीं पर भी जाकर अपना विमान ऐसे उतार सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह के सिचुएशन में है, अंडरस्टैंडेबल है कि जैसे अगर भारत का भी एक विमान था, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बैड वेदर के टर्बुलेंस से फंस गया था, तो फिर एटीसी ने परमिशन मांगा, पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो किस तरह इंडियन फोर्स ने उसे जम्मू में उतरवाया था। नहीं, ये होता है कि अगर मान लिया कि बीच में कहीं हो जाए तो जो नियरेस्ट एटीसी रहता है ना, उसको खबर करते हैं। कितने दिन के लिए उतारा जा सकता है वो विमान? ये तो ब्रिटेन और भारत के लोग बताएंगे। ब्रिटेन अगर कल को ले जाने के लिए बोले तो हम तो बोल रहे हैं कि ले जाओ इसको, लेकिन अगर F-35 ले जाने की उसकी नहीं कैपेसिटी है, पैसा घट रहा है, कर्जा ले ले हम लोग से, कुछ भी कर ले, पर उस कबाड़ को ले जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये F-35 का बेचने का यहां तो नहीं पूरा होने वाला है। हाँ, जैसे क्योंकि वो देख लिया ना, जैसे हालात बन रहे, कम से कम उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और जो रेपुटेशन है, अभी बहस देख रहा था मैं कि S-57 लेना चाहिए इंडिया को या F-35 लेना चाहिए स्टील, अगर 5th जनरेशन का ले तो बोला कि लेना चाहिए कि नहीं, एक तो टेस्ट के लिए पड़ा हुआ है, उसको देख ले, अंदर जाके घुस उसके, सब ठीक ठाक है कि नहीं, बैठने उठने का सिटिंग पोजीशन वगैरह उड़ भी सकता है कि नहीं। मजाक इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा दुनिया में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के सोशल मीडिया पे, उसने कहा कि 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहीं इस तरह लावारिस नहीं पड़ा हुआ है। आज जाके पूछ लीजिए, दुनिया में कहीं नहीं पड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो केरल में पड़ा हुआ है। एक जगह तो मैंने ये देखा कि अच्छा है कि वो केरल में है, अगर इधर कहीं होता ना तो उसका चक्का टायर सब बेच देते इतने दिनों में। और ये इधर कहाँ होता, ये इधर वाले अपने आप समझ जाएंगे, जिसको अपने इलाके का पता होगा भाई। खैर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी देखिए विमान खड़ा है, कब वापस जाएगा? भारत ने पेशकश की लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। क्या इसके पीछे का रीजन है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा समझने के लिए। एक चीज और है, एक चीज और है, भारत ने कहा है कि अगर तुमसे नहीं बन रहा है
तो अपना एक्सपर्ट इंजीनियर का टीम भेजो और हम अपना भेजते हैं, हो सकता है दोनों मिलकर उसको बना दें उड़ने लायक। लेकिन हमारे तो वाले फिर इंजीनियर तो यूज नहीं करने हैं ना इनको। नहीं नहीं, तो सामने वाला बोला कि तुमको पता नहीं चल जाएगा कि कैसे इंजन काम करता है, वही पता मैं भी कह नहीं रही हूँ चलने ना, देना है। चित भी इन्हीं की और पट भी इनकी। खैर, देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में इस विमान के साथ क्या किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताइएगा क्या राय रखते हैं आप। नमस्कार।